Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat. Cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Bak burada flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat. Cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rab ve müptelayız işinde, Allah dininde. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat. Cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rab ve müptelayız işinde, Allah. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat. Cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rab ve müptelayız. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat. Cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşün. आने वाले मौजूद मेहमानों को और पाकिस्तान से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सब दोस्त जानते हैं कि लाहौर बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक सीरीज ऑफ लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इस कैबिनेट को एजाज़ हासिल है कि जो एशिया की सबसे बड़ी बात लाहौर बार है, हिस्ट्री में पहली दफा जो है इस कंटिन्यूटी के साथ जो इतने सारे जो है लेक्चर और कोर्स का जो आगाज हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं इस कैबिनेट के कि इन्होंने हमें वो हल दिया और हम इसको कंडक्ट करने में कामयाब हुए। मॉडल टाउन, कैंट कोर्स, जिला कचहरी, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, तमाम कोर्स में एक दो तीन लेक्चर जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, जिसमें हमारे सीनियर कानूनदान साहबान जो है हमारे सीनियर वहाँ पे तशरीफ लाते रहे हैं और उन्होंने लेक्चर्स के जरिए हमें जो सिखाया बताया अपने एक्सपीरियंस का। किसी का 25 साल एक्सपीरियंस है, किसी का 30 साल है, किसी का 20 साल है, किसी का 10 साल 15 साल। और लाहौर बार एसोसिएशन को ये एजाज भी हासिल है। इस वक्त हम एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और हमारे चारों तरफ जो है बेशुमार किताबें पड़ी हुई हैं और हम किताबें पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये एजाज यहाँ पे हासिल हुआ कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे चलती फिरती किताबों से जो है वो सीखने का मौका मिला। आज भी हमारे दरमियान सीनियर कानूनदान यहाँ पे मौजूद है, मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी साहब, वो विरासत के ऊपर जो हमें लेक्चर डिलीवर करेंगे। उनका एक्सपीरियंस है, उनके मुताबिक भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक लंबा चौड़ा साल का इंट्रोडक्शन है, उनकी सर्विसेज है जो उन्होंने सर्व किया एजुकेशन की फील्ड में। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बैठी होगी हमारे दोस्त बहने जो है वो स्टडी भी कर रहे लाइब्रेरी में, तो हम सब कैबिनेट की तरफ से सबसे पहले इनसे भी माजरत करेंगे, लेकिन ये डिस्टर्ब होंगे हमारी आवाज़ से हमारे इस प्रोग्राम से, लेकिन हम हाथ जोड़ के इब्तिदा में ही माजरत कर लेते हैं इब्तिदा अपनी बहनों से और अपने भाइयों से, क्योंकि ये भी तालीमी सिलसिला है और यहाँ ही जो है मुनासिब हमारे पास हाल भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको किया। प्रोग्राम का आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक से और हमारे पास बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, हाफिज हैं, कारी हैं। रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज और कारी साकिब साहब से वो यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नाम कारी हाफिज साकिब साहब।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा हमारे बड़े ही प्यारे भाई हमारे सीनियर अशरफ आसमी साहब जो है उनके साहबजादे हैं। उन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हैं, वो नात भी दीप मन का जला रहे और सोच का सफ़र 2 बुक्स के राइटर भी हैं और माशाल्लाह नात गो शायर हैं, खुद भी नात लिखते हैं और नात पढ़ने की सादत भी हासिल करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी साहब एडवोकेट को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी एडवोकेट साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं।
سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ گنہگارو درود والہانہ بیج کر دیکھو، گنہگارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت آواز، خوبصورت چہرہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور اس میں استقامت نصیب فرمائے، اور یہ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدیہ عقیدہ جو ہے پیش کرتے رہیں۔ اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ خواتین کی وراثت سے محرومی کی، اسپیشلی خواتین کے اوپر ہے، لیڈیز کے اوپر ہے۔ تو چونکہ نعت کی بھی باری آتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ان کی پارٹیسپیشن لے لیں لیڈیز کی، ان کو یہاں پہ بھی محروم نہ رکھا جائے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے، لیڈیز کی نمائندگی کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ عدیلہ مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ عدیلہ مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحبہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا
जब मस्जिद नबवी के मीनार नजरी आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजरी आए। तैबा की फिजाओं में, मदीने की हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजरी आए। बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं रहा कुछ भी, क्या क्या अनवार नजरी आए। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजरी आए। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। अदीला मुस्तफ़ा रुकेश साहिबा खूबसूरत अंदाज में हदिया अक़ीदत पेश फरमा रही थी। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर का यहाँ पे बाकायदा आगाज़ है, इस लेक्चर के एंड पे हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएंगे। सेशन जज साहब या एडिशनल सेशन जज साहब या सीनियर सिविल जज साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। उनके हाथों से लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट्स को वो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और रिफ़्रेशमेंट का भी एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो इंतज़ाम होगा। और ये भी गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से बहुत सारी कमेटियाँ हैं, लेकिन लीगल एजुकेशन कमेटी के हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं कि माशाल्लाह ये कमेटी बड़ी अच्छा काम कर रही है। और एज ए चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी में राना अमजद अली खान, मैं अपने तमाम टीम का, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेहनत की, अंत तक मेहनत की और ये सारे के सारे मामलात को इस लेवल पे लेके आए हैं। और इसमें ख़ुसूसी तौर पे जो शफ़क़त है, मोहब्बत है, जो पार्टिसिपेशन है, जो लीडिंग रोल जिस शख्सियत का है, वो हमारे लाइब्रेरी सेक्रेटरी साहब हैं प्रोफेसर अतीक अहमद खान साहब। उन्होंने अपने काम से ज़्यादा इस काम को फोकस किया कि अपने टेन्योर में वो कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो कर जाऊँ। बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब अगली दफ़ा आप फिर लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार आ जाएँ, आप फिर जो है वो विन करें ताकि ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहे। और इंशाल्लाह कोई भी नेक्स्ट भी लाइब्रेरी सेक्रेटरी आएगा या कैबिनेट आएगी तो इंशाल्लाह जो यहाँ पे ये काम हो चुका है हमें उम्मीद है कि इसको कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद इसमें जो है वो बेहतरी लाई जाएगी और दिन ब दिन ये बेहतर सिलसिला जो है वो होता चला जाएगा। क्योंकि हमारा भी व्यू है, हमारा भी विजन है, हमारी भी सोच है, बकौल शायर खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, उस निज़ामे ज़र को बर्बाद होना चाहिए, मगर ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए और इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम जुगनों को रास्ता तो याद होना चाहिए, हम जुगनों को रास्ता तो याद होना चाहिए
کیونکہ اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل، دوست ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اکیلے تھے، آج بہت بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور یہ مزید جو ہے سب کی پارٹیسپیشن سے جو بہتر ہوگا۔ ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف جو ہے، اور یہ لیکچر آپ کو مختلف ہمارے یوٹیوب چینلز ہیں اور فیس بک پیج ہیں جو ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے ملیں گے۔ اینڈ میں اناؤنس بھی کر دوں گا کس کس پیج پہ آپ کو یہ جو ہے ملے گا۔ تو لیکچر کے حوالے سے جو ہمارے پاس شخصیت موجود ہیں، جیسے میں نے پہلے نام گزارش کیا، صاحبزادہ میاں محمد اشرف قاسمی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، بڑی نفیس پرسنالٹی ہیں، اور انہیریٹنس کے حوالے سے آج ہمیں یہ لیکچر ڈیلیور کریں گے، اور ہم اس سینئر بولتی کتاب سے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ یہ کتاب بول بول کے ہمیں جو بتائے گی کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے اور آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں سر کا تعارف کروانا مناسب سمجھوں گا۔ مناسب تو نہیں ہے کہ میں تعارف ان کا کروں کیونکہ ان کا بہت بڑا نام ہے، کام ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش، سر نے تو کہا تھا نہ کروائیں، لیکن پھر ہم جونیئر ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی شخصیت جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے۔ سر نے میٹرک جو سرگودا سے کیا، بی اے گورنمنٹ کالج آف کامرس سرگودا سے کیا، LLB جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اور اکنامکس میں ماسٹرز کیا، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا، ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا، اور کرمنالوجی میں LLM میں جو ہے وہ کرمنالوجی انہوں نے LLM کیا، اور تقریباً 2 دہائیوں سے زائد وقت سے یہ ایجوکیشن سے وابستہ ہے۔ بہت اچھے کالم نگار ہیں، 800 سے زیادہ جو کالم ان کے مختلف اخباروں کی زینت بن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے یوٹیوب کے اوپر ان کے لیکچر کلپس کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 2500 کے قریب بنتے ہیں جو ان کے اپنے چینل پہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چینل 5 کے اوپر ضیاء شہاد مرحوم، ان کے ساتھ ایک پروگرام تھا ہیومن رائٹس واچ، اس میں تقریباً 3 سال جو ہے وہ لگاتار انہوں نے جو ہے وہ پروگرام کیے۔ اس کے علاوہ بے شمار ٹی وی چینلز میں یہ لائیو پروگرام میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، اور ورلڈ کالمسٹ کلب ہے اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں سر اس وقت، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی پنجاب کی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، تحفظ ناموس رسالت کمیٹی جو لاہور بار ایسوسی ایشن کی ہے اس کے بانی اور چیئرمین بھی ہیں، اور 5 سے 6 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں سر، اور قانون کی حاکمیت ایک میری کتاب ہے، ان کی کتاب ہے سر کی، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بک سر آپ کو بتائیں گے۔ ابھی جنہوں نے نعت پڑھی ہے صاحبزادہ صاحب نے، ان کے بیٹے ہیں، وہاں پہ میں کہنے لگا تھا بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، کہ سر تو ہے ہی ہیں، ان کے بیٹوں نے بھی 2 جو ہے بکس جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ لکھ دی ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ نسل در نسل جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بلا تاخیر میں دعوت دوں گا، ریکویسٹ کروں گا صاحبزادہ میاں محمد اشرف قاسمی صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور خواتین میں لا آف انہیریٹنس جو ہے اس کے متعلق جو ہے ہمیں جو ہے وہ بتائیں، ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ اور میں چاہوں گا تھوڑی سی کلیپنگ ہو جائے، لیڈیز کی طرف سے روٹیاں پک جائیں، جینٹس کی طرف سے تھوڑی سی کلیپنگ ہو جائے سر کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک طالب علم ہوں اور قطعاً یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کوئی لیکچر ڈیلیور کروں۔ میں آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے ہی آیا ہوں اور سیکھ رہا ہوں۔ یہاں میرے بہت سے معزز اساتذہ اکرام بھی تشریف رکھتے ہیں جن سے میں سیکھتا ہوں۔ یہ صرف ایک میری وائس ہے جو گزشتہ چند سالوں سے میں نے ریز کی ہوئی ہے کہ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے جو فیکٹرز ہیں ان کے اوپر میں بات کروں گا۔ آپ کو یہ جو مٹیریل مل رہا ہے اس میں میرا ایک آرٹیکل ہے
जो मैंने स्पेशली उर्दू में इसे कंपोज करवाया है, और साथ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की लेटेस्ट जजमेंट है। ये जजमेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें ये लैंडमार्क जजमेंट है, ख़वातीन को जो महरूम किया जाता है वरासत से, उस हवाले से। अब मैंने तकरीबन इसकी 30-35 कॉपियाँ करवाई हैं, जितनी मेरा ख्याल था कि इतने लोग होंगे, मज़ीद जो चाहिए होंगी तो फिर आप इसकी कॉपी करवा लें। आर्टिकल जो मैंने पेश किया है उसमें भी आपको जो है जामिया मटीरियल मिलेगा, और ये जो काजी साहब की जो काजी फैज़ ईसा साहब की जो जजमेंट है, इतनी कमाल की जजमेंट है कि यकीन जानिए कि मुझे इतनी खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमारी जुडिशरी में अभी ऐसे लोग रखे हुए हैं जो वक्त के फ़रौनों के आगे जो है ना वो बोल सकते हैं। वो किसी किस्म की जो है ना वो नहीं रखते, डर उनके दिल में नहीं होता। मैं यहाँ उनकी वकालत करने नहीं आया, मैं सिर्फ उनकी जजमेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आने वाहद में खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, ग्लोबल विलेज बन चुका है, और हर शख्स बिला तखसीस, ख़वातीन व हज़रात, हर कोई अपने हकूक़ के हवाले से कॉन्शियस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ख़वातीन को जो हकूक़ दिए थे, आज हमारा माशरा उस पर अमल पैरा होने से कासर क्यों है? आज जो नाम नेहाद NGOs वुमेन राइट्स के हवाले से आए दिन प्रोटेस्ट भी करती हैं और शोर गुगा भी होता है, लेकिन अमली तौर पर काम क्यों नहीं हो पा रहा? ख़वातीन की वरासत से महरूमी जो है, कुरान में वाज़े तौर पर है, सूरह निसा, ये मेरे आपको आर्टिकल में नज़र आ जाएगा जो मैंने आपको खिदमत में पेश किया है। वाज़े तौर पर आप सब माशाल्लाह कानून के शोबे से मुंसलिक हैं और मुझसे ज़्यादा आगाह हैं कि सिंगल जो है वो फीमेल के लिए डबल जो है वो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हिस्सा बेटियों को देते वक्त जो है वो हमें हिबा याद आ जाता है, तमलीग याद आ जाती है, बैग कर देते हैं और जनाब तरह तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हम नौज़बिल्ला अल्लाह पाक को, कुरान को धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेरा ताल्लुक एक मजहबी और रूहानी खानवादे के साथ है। मैं खुद एक रूहानी खानवादे के साथ मुंसलिक हूँ, और जो ट्रेडिशनली यहाँ पर हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ जो सलूक होता है, उस बारे में भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सबको पता है कि ख़वातीन के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। कुरान हकीम के वाज़े अहकामात के बावजूद अगर वालिद अपनी बेटी को वरासती हिस्से से महरूम करने के लिए हिबा करता है, देखिए यहाँ पर तो वालिद अमीन बन गया ना। अमीन खयानत कर सकता है? कहा जाता है कि जनाब वही उसकी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी करे, आग लगा दे उसको, जिसको मर्जी दे। तो फिर जब ये सवाल उठता है कि तुम में से हर कोई किसी की रैयत है, उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा, तो उस हवाले से फिर हमारे जज्बात कहाँ होते हैं? क्या हिबा कभी, बहुत कम मैंने देखा है, बेटियों को भी हिबा बाप करते होंगे, लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ वो जमहूर की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। हिबा जो है वो बेटों को ही क्यों किया जाता है, बेटियों को क्यों नहीं हिबा कर दिया जाता? इसलिए कि ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। इसकी सोच में ये बात रही है कि 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत को मकाम दिया था, औरत को माँ की हैसियत से उसके पांव तले जन्नत को करार दिया था,
बेटी का देख लें, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो उनके ट्रीटमेंट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ, उस हवाले से देख लें। उम्महातुल मोमिनीन के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्रीटमेंट देख लें। लेकिन आज 1450 साल गुजरने के बावजूद इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में कि जब हर कोई कॉन्शियस हुआ हुआ है अपने जो है वो हकूक़ के हवाले से, हम देखते हैं कि बेटियों को विरासती हकूक़ हासिल करने के लिए इंतहाई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कराची से लेके पेशावर तक मैं अदालतों में जाता हूँ, मैंने वहाँ पर यह देखा है, बेटियों को धमकी दी जाती है, भाई धमकी देता है कि अगर तुम गई कोर्ट में तो मैं तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दूंगा। मैंने जब ये बात सुनी मुझे हैरानगी हुई कि मामू तो अपने भांजों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये कैसा दौर आ गया है। ये मैं आपकी खिदमत में कोई किस्से कहानी नहीं बयान कर रहा, आप मुझसे ज़्यादा इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं और आपको इसका अच्छी तरह इदराक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लैंडमार्क फैसले दे रहा है विरासत के हवाले से, मैंने अभी आपको ये दे दिया जजमेंट, इसे आप देखें, हर हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव है। हत्ता के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब हिबा जब किया जाए तो रेवेन्यू स्टाफ का ये फर्ज है कि वो जिनको डिप्राइव किया जा रहा है हिबा से, खासतौर पर बच्चियों की बात हो रही है, उनको नोटिस जारी किए जाएं, उनको बुलाया जाए कि आपके अब्बा जान ये डिप्राइव करने लगे हैं आपको, तो आपका स्टांस क्या है। उसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता है तो हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको भी मुश्किलात का एहसास होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 25-30 साल के बाद जब इंसाफ मिलना है उस इंसाफ का क्या हाल होगा। यकीन जानिएगा लोगों के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। अब जब हम बात करते हैं खवातीन की विरासत के हवाले से, तो हमें हमारे जुडिशल अफसरान को भी जो रेडीमेड सोच है उससे निकलना होगा। उनको देखना होगा कि भाई अगर ये हिबा किया गया है, तमलीग की गई है और बै की गई है, मुझे आप ये बताएं, मेरा बेटा हुज़ैफा यहाँ खड़ा है तो मैं इसको अपना कोई जो चीज़ है उसे बेचूंगा या इसे को खरीदूंगा। कितना अफसोसनाक पहलू है कि जी बाप ने बेटे को फरोख्त कर दी ज़मीन। या क्या किया जाता है, बेटियों को महरूम करने के लिए बेटों से पहले माँ को हिबा करवाया जाता है, माँ बाद में सरेंडर कर देती है। इसी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसका मैंने आपको पेश की आपकी खिदमत में ये जजमेंट, कि इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है कि आप दस्तबरदारी करवाएं। अगर वो कह भी देती है, ये इस जजमेंट में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेटेस्ट फैसला है, ये लॉ ऑफ लैंड है इस वक्त, अगर वो डिप्राइव कर रहे हैं तो उस डिप्राइव करने के हवाले से वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, नल एंड वाइड है, नहीं किया जा सकता। दस्तबरदारी बेटियों से ही क्यों, बेटा क्यों नहीं दस्तबरदारी करता। ये जो सूरत हाल है, इस हवाले से हम तमाम दोस्तों को, तमाम वकला को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को जो है एक वॉइस रेज करना होगी। क्योंकि मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हम लोग ही, हम वकला ही ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज माशरे के जो दूसरे तबकात हैं, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, पॉलिटिशियंस को देख लें, दूसरे इदारों को देख लें, वहां तो दौड़ लगी हुई है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये सिर्फ आप लोगों के जो है वो जो है अल्लाह ताला ने ये आप लोगों को आज़ाद बख्शा है कि आप अपनी जान खतरे में डालकर सीना सपर हो जाते हैं। पहले मैं सुना करता था कि सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट कत्ल होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जो सिनारियो बना हुआ है, हमारे यहाँ हमारे वकला जो हैं वो जामे शहादत नोश कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात वाज़े तौर पर जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि हम लोगों ने हक के लिए बात करनी है, हक के लिए लड़ना है और हक के रास्ते में जो है
वो रुकावटें जो हैं वो हमेशा आया करती हैं। इसलिए मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करता जाऊं कि एक तो बेटी को हिस्से से महरूम कर दिया जाता है, फिर नॉर्मली, ये मेरी स्टडी है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, क्या किया जाता है, उसकी शादी अपने से कमतर फैमिली में की जाती है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक तो उसको वरासती हक नहीं दिया गया, दूसरा उसकी शादी अपने से कमतर फैमिली में कर दी गई। उसके जो बच्चे हैं वो फिर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हैं। मामे फिर उन्हें मुंह नहीं लांदे, मामियां नूं घर वड़न नहीं देंदियां, रिश्ते भी फिर उन्होंने आपस च नहीं होंदे। और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, हैव एंड हैव नॉट्स की जो तकसीम है, ये बढ़ती चली जा रही है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि एक डॉक्टर जितने पैसे कमा रहा है एक गधा गाड़ी चलाने वाला भी उतने पैसे कमाए, मैं कतन ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो हो कि वो बंदा जो है, जो रेडी चलाने वाला है, उसकी भी जो जिस्म और रूह का जो रिश्ता है वो बरकरार रह सके, उसके पास इतने वसाइल होने चाहिए। इस तरीके से क्या है कि बेटियों को एक तो वैसे ही महरूम कर दिया प्रॉपर्टी से, दूसरा फिनेंशियली वो और कमजोर होते चली गई। जो बहनें हैं उनके बच्चे माड़े स्कूलों च पढ़ रहे हैं म्यूनसिपैलिटी दे, ते भरावां दे बच्चे जिहड़े ने शोएफात या बड़े बड़े स्कूलों च पढ़ रहे हैं। देन व्हाट, क्या उनकी आपस में शादियां हो सकेंगी? खलीज बढ़ती चली जाएगी। देखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, इसकी तकसीम तब हो सकती है सही तरीके से जब हमारे यहाँ जो है खवातीन को वरासती हक मिले। अगर नहीं मिलता तो ये गैप बढ़ता चला जाएगा। और ये हर घर का मामला है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी बनी हुई है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, कहते जी बाप ने बेटे को मारा है, वो कहता है कि तुमने बिल्कुल बहनों को जो है वो कुछ नहीं देना, ये हमारे साथ चलो और जाकर बयान दो कि ये सब कुछ मैंने इनके हवाले कर दिया। जिस माशरे में बाप को मारा जा रहा हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा हो, वहां आप देख लें कि अगर वो आज बेटा बाप को मारकर अपनी बहनों का हक खा रहा है तो कल को उसके साथ ऐसा नहीं होगा। जिस दीन को हम मानने वाले हैं उस दीन के हवाले से तो मैं आपको अर्ज करूंगा, वहां तो चिड़िया जो है एक छोटी सी, उसके भी हकूक रखे गए हैं। तो मैं अपने जो अर्ज करूंगा कि ये जो जेंडर का फ़ायदा उठाया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, बेटियों को महरूम करके, बहनों को महरूम करके, जेंडर का फ़ायदा उठाकर जो यहाँ पर खलवाड़ है हमारी सोसाइटी में, और अदालतों में आप देख लें, इसकी दो यहाँ पे सब वकला हैं, मैं तो बड़ा अदना सा तालब इल्म, कितना टाइम गुजरता है। जब भी कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होने लगता है तो वो अपने आखिरी खुतबे में यही बातें करता है, लाखों केसेस हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब जाने लगे, जाने से पहले एक हफ्ता पहले अदालत के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा कि जनाब मुझे डर है कि पुलिस जो है ना मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक करेगी जब मैं जुलाई में रिटायर हो जाऊंगा। अगर चीफ जस्टिस सिटिंग ये कह रहा है तो इन बच्चियों का साथ सलूक क्या और थाने कचहरी की सियासत क्या करती होगी। मैं ये एक सिर्फ मैसेज देना चाहता था, हाथ जोड़कर। मेरा कतन कोई लेक्चर देने का प्रोग्राम नहीं है, ना मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर सकता हूं, क्योंकि आप तो खुद माशाल्लाह इतने प्रोफेशनल हैं और आपको इन चीज़ों का सबसे पहले पता है। मैं सिर्फ जो है ये एक मैसेज देना चाहता था। ये मटेरियल आपकी खिदमत में मैंने पेश किया और मुझे उम्मीद है कि ये दिया जलता रहेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम किसी और मौके पर इसको मज़ीद तफसील के साथ बयान करेंगे। मैंने मोटी मोटी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है, क्योंकि लंबे छोड़े लेक्चर्स जो हैं वो आजकल सुनने का वक्त नहीं है। यूट्यूब हर किसी के पास है, फेसबुक हर किसी के पास है, और बहुत अच्छे अच्छे हमें लेक्चर वहाँ सुनने को मिल जाते हैं। बस इतनी सी बात कहूँगा कि आवाज़ों के रूप में छुपे मदारियों सुनो, बागबां के भेस में छुपे शिकारियों सुनो, तुम्हारे कार पुरफसों की आखिरी ये शाम है, खुदा की सरजमी पर खुदा का राज हो, ना कोई हुक्मरां हो ना साहिब इखराज हो। और आखिर में छोटा सा पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना उम्मती होने के नाते कि मैंने आवाज़ उठाई तो है जुल्म के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ, लेकिन आवाज़ तो आवाज़ है और बेमैनी है। एक दस्ते हकारा के बगैर हाथ उठाने की मुझको तौफीक नहीं,
मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं तो फिर क्या है, हाथ उठाने की जो मुझको तौफीक नहीं तो फिर क्या है। ऐ मेरी दुल्हने आज़ादी अफ्तारो शऊर, तेरे होंठों पे मैं भाले से लगाता सुर्खी, नोके नेज़ा से उठाता तेरा घूंघट, लेकिन मेरे अफ़ाल में अक़वाल की तस्दीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात, चंद मिनट्स के लिए मैं यहाँ पर लीगल रिसर्च फोरम के प्रेसिडेंट और ऑनरेबल हमारे ये एडवोकेट हैं जनाब समीउल्लाह खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनको मैं कहूँगा कि चंद मिनट के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ और कुछ गुफ्तगू फरमा लें आप भी। समीउल्लाह खान साहब एक बहुत बड़े अजीम पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। हाजी सैफुल्लाह खान, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो तो उनको जानते होंगे। हाजी सैफुल्लाह साहब फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं और वो आइनी माहिर थे, उनके साहबजादे हैं और माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग लायर हैं और इनका रिसर्च के हवाले से बड़ा एक्सपोजर है और ये इनके आर्टिकल जंग अखबार में पब्लिश होते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि चंद लम्हात के लिए ये भी हमें जो है वो अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब समीउल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरम साहिबजादा मोहम्मद अशरफ आसमी साहब को मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा तारुफ भी छोटा सा करा दिया है और मुझे दावत भी दी है। मेरा और आसमी साहब का तारुफ एक्चुअली यूट्यूब चैनल से हुआ और मैं इनकी वीडियोस देखकर और इनके ख़यालात सुनकर इनसे काफ़ी मुतासर हुआ और मैं इनके पास आकर इनसे मिला। मेरा ताल्लुक़ ज़िला रहीम यारखां की तहसील लियाकतपुर से है। तकरीबन गुज़श्ता 40 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ। अदालती पेचीदगियों, कवानीन, कदीम कवानीन का जुल्म और लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा गुज़श्ता 40 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, जिस पर मैंने एक ऐसे समझे फोरम बनाया, रिसर्च फोरम ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और कोशिश ये है कि हमारे जितने भी कवानीन, ऐसे कवानीन जो कि गुज़श्ता एक सदी से भी ज़्यादा पुराने और आवाम की मुश्किलात का बायस बने हुए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी हुकूमतों को, हमारी पार्लियामेंट्स को, हमारी असम्बलियों को कभी इस तरफ तौफीक नहीं हुई कि वो इन कवानीन की इस्लाह के लिए और आवाम की फलाह के लिए कोई काम कर सके। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है, इंशाअल्लाह आसमी साहब का दोस्तों का साथ होगा। अल्लाह ताला करेंगे कि जो कवानीन है, जो जारी कवानीन है, उनमें ऐसी तरमीम हो जाएंगी कि लोगों को बर वक्त इंसाफ मिल जाएगा। ख़ास तौर पर जिस तरह आसमी साहब ने ख़वातीन के जो हकूक़ हैं और ख़ास तौर पर विरासती हकूक़, उनके बारे में तफसील से बात की है। हम अदालतों में बैठकर कुछ भी इस तरह ख़वातीन के लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो कवानीन है वो हमारी राह में रुकावट है और हायल है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि हमें इस मामले में सोचना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और ऐसी इस्लाहात तजवीज़ करनी चाहिए और अपने हुक्मरानों को, अरकान पार्लियामेंट को देनी चाहिए, जिनसे ख़वातीन को बर वक्त अपनी विरासती जायदाद मिल जाए, उनका वालिद, उनका भाई या कोई और अजीज़ उनकी विरासती जायदाद हड़प ना कर सके।
میں وراثتی جائیداد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں کہ جس معاشرے میں وراثت ہڑپ کی جائے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں وراثت ہڑپ کی جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کا واضح ثبوت دو صورتوں، قرآن پاک کی دو صورتیں، ایک صورت نساء کی میں اور ایک غالباً صورت فجر، اس میں ان قوموں کی تباہی کی نشاندہی کی گئی ہے جو وراثتیں ہڑپ کر جاتی ہیں. اور اس وقت پاکستان کو قائم ہوئے تقریباً 74-75 سال ہو گئے ہیں، لیکن وراثتیں کیا، لوگوں کے حقوق ہی ہڑپ ہو رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اگر ہم نے معاشرہ بچانا ہے، اگر ہم نے خود کو بچانا ہے، ہم نے اپنے گھروں کو بچانا ہے، ہم نے اپنے پاکستان اور پاکستان کے عوام کو بچانا ہے، تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. محترم آسمی صاحب نے جس لینڈ مارک ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے، تھوڑا سا اس پر بھی غور کر لیں کہ یہ کیس کب شروع ہوا ہوگا اور کب اس کا فیصلہ ہوگا. 50 سال. ہم دیہات کے لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے بڑے جو زمیندار ہیں یا اچھے لوگ ہیں، ان کے ڈیروں پر جو فیصلہ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، وہ ہماری عدالتوں میں 50 سالوں میں رگڑا جاتا ہے. اور تیسری نسل کو وہ فیصلہ سننے کو ملتا ہے. جہاں تیسری نسل فیصلہ سنتی ہے، وہاں اس وکیل کی تیسری نسل ہی اس کیس کو لڑ رہی ہوتی ہے، اور اس جج صاحبان کی تیسری نسل ہی جج بن کے اس کیس کو سن رہی ہوتی ہے. تو میری گزارش یہی ہے کہ ہم سب کو اس جہاد میں حصہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم خود کو اور اس معاشرے کو کیسے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بس دوبارہ شکریہ ادا کریں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سمیع اللہ خان صاحب، اور تھینک یو ویری مچ جناب میاں صاحب اشرف قاسمی صاحب. بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی وراثت کے حوالے سے، اور بالخصوص بیٹیوں کی وراثت کے حوالے سے. اور بیٹیوں کی تو شان اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بنائی ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بل کے ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ کہتے بھی ہیں نا کہ بیٹے ہمیشہ جو ہے نا باپ کی جائیداد بانٹتے ہیں، لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں ہمیشہ دکھ بانٹتی ہیں اپنے باپ کے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور شاعر کہتا ہے زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت آنر کی بات ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے صحیح معنوں میں جو سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو آرڈرز ہیں قرآن پاک کے، اس کے مطابق ان سے ٹریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو ہم مزید بہتر بھی کرتے چلے جائیں، کیونکہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 چیزیں جو ہے لوگوں سے آگے جو ہے بڑھتے چراغ سے چراغ جلتا ہے. اور ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ سنا کے تیرے فسانے کو راہ پہ لگا رہا ہوں زمانے کو. تو ہم نے یہ چیزیں سنا کے پھر جو ہے وہ آگے لے کے جانی ہے. ابھی پروفیسر صاحب کا بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں، آج سیشن جج صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، لیکن چونکہ اس دوران ہمارا ٹائم بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے. سرٹیفکیٹس بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، ہم وہ ڈیلیور کریں گے. ریفریشمنٹ کا بھی ہمارے درمیان موجود ہے. تو ایسے ہی لیکچر جو ہیں انشاءاللہ یہ ہوتے رہیں گے، آپ لوگ سنتے رہیں گے. یہاں پہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے جن چینلز پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکچر کو. صاحبزادہ میاں اشرف قاسمی صاحب کا فیس بک پیج ہے جس کے اوپر ابھی یہ لائیو جو ہے وہ جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے سر کا اشرف قاسمی ایڈوکیٹ آفیشیل چینل جو ہے یوٹیوب کا، وہاں پہ بھی آپ کو ملے گا. قانون دان والے صاحبان بھی یہاں پہ ہمارے بھائی یہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ مل جائے گا. اور لیگل ڈائریز کے اوپر ملے گا.
और इसके बाद मेरा जो पेज है राना अमजद अली ऑफिशियल, उसके ऊपर भी आप लोगों को ये जो है मिल जाएगा। वहाँ पे मेरा प्रोग्राम ब्लैक कोट के नाम से जो है जाता है वहाँ पे भी। तो इन चैनल्स के ऊपर आप इस प्रोग्राम को जो है वो लाइक भी कर सकते हैं। और प्रोफेसर अतीक अहमद खान साहब, उनका अतीक अहमद खान फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी ये इस वक्त जो है वो लाइव चल रहा है। और प्रोफेसर साहब ख़ुद भी आ चुके हैं। ये देखने में तो बड़े पतले से बड़े, आप देखें कि स्मार्ट से शख्सियत है, लेकिन बिलीव यू मी कि इन्होंने हमारी इस जो कैबिनेट में एक जान भर दी है। और बहुत सारे क्रेडिट होंगे इस कैबिनेट के बिहाफ पे, लेकिन जब भी आगे ये कैबिनेट इलेक्शन लड़ेगी तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया करेगी कि हमने एशिया की सबसे बड़ी बार के अंदर जो है पहली दफ़ा जो है लेक्चर्स को कंटिन्यू किया है। हमने वकला के लिए जो है वो कोर्सेज जो है वो मुतारफ़ करवाए हैं। हमारे कोर्स भी जो है वो कंप्लीट होने वाला है। पहला कोर्स छुट्टियों के बाद हम साथ दूसरा कोर्स भी शुरू कर देंगे जी सर। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर साहब से, वो बस नफ्से नफीस जो है वो वकीलों के खादम भी सर अपने आप को कहते हैं, तो इनकी बड़ी बात है यहाँ पे ये टाइम दे रहे हैं, इनकी रहबरी में हम चल रहे हैं। तो वेलकम करूँगा प्रोफेसर अतीक अहमद खान साहब को भी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब प्रोफेसर अतीक अहमद खान साहब। मैं जो दोस्त हैं मेल फीमेल, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आप आए, आपने लेक्चर अटेंड किया और हमारे मोअज़्ज़िज़ स्पीकर जो नहायत ही नफीस और काबिल और शरीफ तरीन इंसान है, हमने इन्हें ऐसे लोगों को फॉलो करना है। वकालत में हमने ऐसे लोगों को फॉलो करना है जिनकी सिमत दुरुस्त है, जिनकी सिमत दुरुस्त है कतई तौर पर आप फॉलो मत करें। जिनकी सिमत दुरुस्त है उनको फॉलो करेंगे तो सीधे रास्ते पे आएंगे ना। हमारी तालीमात यही है, लेकिन हमने अपनी इक़दार को खो दिया है। उनको दोबारा रिवाइव करना है, पाना है। वो इसी तरह पाई जा सकती है जो मुकला शरीफ है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ने का शौक रखते हैं, दोस्तों को पढ़ाते हैं, वो हमारे लिए मुस्लिम राह है, उन्हें फॉलो करना है हमने। दीगर को छोड़ दें, आप भूल जाए। उन्होंने जितनी खिदमत करनी थी हमारे इदारे भी कर दी, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। हमने इसे बेहतरी की तरफ ले जाना है। आपने सही लोगों को सोच करना, फॉलो करना। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, लेक्चर सुनने का, अटेंड करने का, और मुअज़्ज़िज़ स्पीकर का भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अगेन। लेक्चर इख्तिताम पर भी अब हमारी जो सर्वी स्टार्ट होगी, अब पार्टिसिपेंट्स को जो है वो सर्टिफिकेट दूंगी हमारे मौजूद मेहमान निगरान। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लेडीज साइड है हमारी, ये फर्स्ट यहाँ से आगे ये बारी बारी आके जो है सर्टिफिकेट रिसीव करेगी, और इसके बाद बाकी को दूसरे इस तरफ से आ जाएंगे और बाकी जो है वो इस तरफ से आगे इस तरफ से जो है निकल सकेंगे। आसमी साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आगे